सन 2024 में हर दिन 800 करोड़ मिनट यूट्यूब पर देखे जाते हैं दोस्तों, पर आप कभी सोचे हैं एक स्पेसिफिक लफ्ज को उस ट्रांसक्रिप्ट में ढूंढना कितना मुश्किल होता है। ये समय और डेटा दोनों को बढ़ाता है, क्योंकि हर वीडियो के अंदर हजारों शब्द छुपे रहते हैं और उन पर टाइम कोड भी जुदा होता है, जो एनालाइज करना जरा चैलेंजिंग है। आपके सामने एक स्क्रीन है जिसमें लिखा है 45 मिनट लंबी वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट। दोस्तों, यहाँ हर 3 सेकंड पे ही एक नया डायलॉग लिखा जाता है। अगर आप मैन्युअली स्क्रॉल करेंगे तो 900 लाइंस तक जाना पड़े, पर टेक्नोलॉजी ने इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब एल्गोरिथमिक सर्च सिर्फ मिलीसेकंड्स में रिजल्ट दिखता है। दोस्तों, सबसे पहले ही समझते हैं कि YouTube ट्रांसक्रिप्ट एक टेक्स्ट डेटा सेट होता है, जहां हर सेंटेंस के साथ टाइम स्टैम्प अटैच्ड रहता है। जब आप सर्च बार में एक वर्ड डालते हैं तो सिस्टम UTF-8 फॉर्मेट के इंडेक्सेस में उस पैटर्न को ढूंढता है और इंस्टेंट मैचिंग के लिए कैशिंग टेक्निक का उपयोग होता है, जिसे सर्च गति बढ़ती है। आजकल के AI बेस्ड ट्रांसक्रिप्ट एनालाइजर्स फोनेटिक सर्च भी करते हैं दोस्तों, मतलब अगर आप एनर्जी लिखे और किसी ने एनर्जी बोला हो तो भी रिजल्ट मिलेगा। ये फजी मैचिंग एल्गोरिदम 0.92 सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड पार काम करता है और कॉन्टेक्स्ट स्कोर के बेस पार सबसे रेलेवेंट सेगमेंट रिटर्न करता है। अगर आप क्रोम ब्राउजर में YouTube खोले तो ट्रांसक्रिप्ट ऑप्शन एक ड्रॉप डाउन के थ्रू एक्सेस होता है दोस्तों। उसमें सर्च शॉर्टकट Ctrl+F दबाते हाय आप लोकल फाइंड विंडो से इंस्टेंटली कीवर्ड ढूंढ सकते ही हैं। पर पेड प्रोजेक्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंडेक्सिंग जरूरी है, जो पूरे डेटा सेट को मेमोरी में रख सके। आप जब ट्रांसक्रिप्ट का एक्सपोर्ट करते ही है तो जनरली फाइल .txt या .srt फॉर्मेट में मिलती है दोस्तों, और हर फ्रेम के लिए टाइम मार्कर लिखा होता है। अब स्प्रेडशीट या पाइथन स्क्रिप्ट से आप स्पेसिफिक शब्दों की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते ही है और डेटा विजुअलाइजेशन चार्ट बना सकते ही है, जो समय के साथ वर्ड रेपिटेशन दिखाए। EY के और एडवांस्ड तरीका है APIs का उपयोग करना। YouTube डेटा API V3 के माध्यम से ट्रांसक्रिप्ट फेच करना पॉसिबल है। ये API जसो स्ट्रक्चर रिटर्न करती है और आप रिगेक्स पैटर्न्स के थ्रू हर कीवर्ड सेगमेंट आइडेंटिफाई कर सकते ही हैं, जो एनालिसिस रिपोर्ट में ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाता है। मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स जैसे नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट और स्पेसी ट्रांसक्रिप्ट के सीमेंटिक लेयर्स को समझ है। दोस्तों, जब आप किसी पर्टिकुलर सिनोनिम को सर्च कर रहे हो तो ये मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग निकालकर रिजल्ट कॉन्फिडेंटली दिखता है और इररेलेवेंट वर्ड्स को स्किप करता है। इससे प्रिसीजन बढ़ जाता है। सोचिए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास 10,000 आवर्स का लेक्चर डेटा हो और उन्हें बस क्वांटम वर्ड के मोमेंट्स चाहिए। मैनुअल सर्च करना 600 मैन आवर्स ले लेगा, पर ट्रांसक्रिप्ट इंडेक्सिंग सिस्टम उसी काम को 12 सेकंड में कर देता है, क्योंकि वो पैरेलल प्रोसेसिंग और टोकन बेस्ड कंपैरिजन पार चलता है। दोस्तों, आपके ट्रांसक्रिप्ट सेक्शन में जब आप कोई वर्ड फाइंड करते ही है, सिस्टम कैरेक्टर बेस्ड कंपैरिजन करता है। अगर आपने लोअर केस और अपर केस मिक्सिंग किया है तो नॉर्मलाइजेशन स्टेज उसे करेक्ट करता है, जिसे मिसस्पेल वेरिएशन भी पकड़ में आता है और हर मैच के साथ प्लेबैक लिंक जनरेट होता है। एक और प्रैक्टिकल तरीका है YouTube ट्रांसक्रिप्ट को फुल नोटपैड में ओपन करके Ctrl+H दबाना, जिसे आप फाइंड और रिप्लेस दोनों कर सकते ही हैं। अगर आपको रेपिटेटिव वर्ड्स हाईलाइट करने हैं तो ये 60 FPS के रेट पार काम करता है और बड़े डॉक्यूमेंट में पैटर्न इंस्टेंटली दिखता है। आपको यह भी जान चाहिए कि ट्रांसक्रिप्ट सर्च सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है दोस्तों। बैकएंड आर्किटेक्चर इन्वर्टेड इंडेक्स पर आधारित है, जहां हर शब्द के साथ उसका ऑकरेंस काउंट और टाइम स्टैम्प स्टोर्ड होता है, जिससे रिट्रीवल का समय log n तक घट जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन प्राइवेसी और एक्सेस लिमिटेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑटो जनरेटेड कैप्शंस हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते। दोस्तों, स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स कभी कभी एक्सेंट और नॉइस के कारण गलत शब्द लिख देते हैं, इसलिए ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करना जरूरी है जब आप प्रेसाइज सर्च पर निर्भर है।
कल्पना कीजिए कि आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं और 120 वीडियोस में कार्बन टर्म का यूसेज एनालाइज करना है। ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स क्योंकि जसो स्ट्रीम को पार्स करते ही है, वो टाइम स्टैम्प्ड कॉन्टेक्स्ट लाइन आपके रिपोर्ट में एम्बेड कर देते हैं, जिसे आप एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते ही है। हर बार जब आप मैन्युअली स्क्रॉल करते ही है, ब्राउजर रिसोर्सेस ज्यादा उपयोग करता है। दोस्तों, मॉडर्न ट्रांसक्रिप्ट सर्च इंजिन्स इंडेक्सिंग करते वक्त ओनली ASCII कंपैटिबल ब्लॉक्स रखते हैं, जिसे रैम लोड 40% तक कम होता है और रिजल्ट थोड़ा भी डिले होना बाल का समाप्त हो जाता है। मशीन विजन के साथ इंटीग्रेट होने पर आप वीडियो फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट को भी कोरिलेट कर सकते ही हैं। दोस्तों, मतलब अगर ट्रांसक्रिप्ट में वोल्केनो लिखा आए तो सिस्टम उस मोमेंट के विजुअल से सिंक्रोनाइज करता है, जिससे टेक्सटुअल और विजुअल दोनों रेफरेंस एक साथ मिलते हैं। बहुत पावरफुल इंसाइट बनता है। आप जब टाइम स्टैम्प पे क्लिक करते ही है, YouTube ऑटोमेटिक सीक फंक्शन से उसी एग्जैक्ट सेकंड पर जंप कर जाता है। यह सिंक्रोनाइजेशन फ्रेमवर्क 0.3 सेकंड टॉलरेंस रेंज के साथ काम करता है, जिसे प्रिसिजन प्लेबैक संभव होता है और यूजर को मैन्युअली स्क्रब करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लाउड बेस्ड ट्रांसक्रिप्ट एनालाइजर्स पैरेलल पाइपलाइंस पे ऑपरेट करते ही है दोस्तों, और उनका एवरेज लेटेंसी 25 मिलीसेकंड होता है। अगर आप एंटरप्राइज डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो ये आर्किटेक्चर रिडंडेंसी और बैकअप भी प्रोवाइड करता है, जिसे आपके सर्च लॉग्स सुरक्षित रहते हैं। ये टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म, एजुकेशन और लॉ रिसर्च तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, रिपोर्टर्स अब लाइव स्पीच से कीवर्ड्स निकालकर इंस्टेंट हेडलाइंस बना लेते हैं और प्रोफेसर्स आवर लॉन्ग लेक्चर्स के की मोमेंट्स इंस्टेंटली दिखता है। इसे प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप जब भी किसी YouTube ट्रांसक्रिप्ट में एक स्पेसिफिक लफ्ज ढूंढने चले तो याद रखिए, यह सिर्फ सर्च नहीं, डेटा कम्युनिकेशन का इंजन है। हर शब्द, हर टाइम स्टैम्प एक डिजिटल फिंगरप्रिंट जैसा है और आपके पास अब वो शक्ति है जिसे सेकंड्स के अंदर नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते ही है।